नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था महाकवि भर्तृहरि कृत नीति शतक ग्रंथ की विद्वत पद्धति को, तो उसी विद्वत पद्धति की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे धन पद्धति। आशा है विद्वत पद्धति के सभी पद्य आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरी विद्वत पद्धति के भी पद्यों को एक बार ज़रूर देख लें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जबकि नीति शतक ग्रंथ जो है वह एक मुक्तक ग्रंथ है। मुक्तक ग्रंथ जो होता है उसमें कथाएं नहीं होती हैं, वो जुड़ा हुआ नहीं होता, उसके एक एक पद्य ही अपने आप में पूर्ण होते हैं। जैसे आप हिंदी में पढ़े होंगे बिहारी कवि को, उन्होंने बिहारी सतसई 719 दोहों और सोरठों का संग्रह लिखा है। उसमें एक एक दोहे और सोरठे अपने आप में बहुत से ज्ञान देने के लिए काफ़ी हैं। इसीलिए बिहारी कवि के बारे में भी कहा गया है कि वे गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। उसी प्रकार संस्कृत महाकाव्य में भर्तृहरि जी का भी नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। भर्तृहरि जी के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ बता दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थीं जो मैं आज बता देना चाहती हूँ कि ये नाथ संप्रदाय के कवि थे और इन्होंने बाबा गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। भर्तृहरि पहले राजा थे और राजा विक्रमादित्य के बारे में आप सभी जानते होंगे, उनके ये छोटे भाई थे, किंतु कुछ कारणवश मोह भंग हो जाने से इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो चलिए आज हम अधिक समय न नष्ट करते हुए धन पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। धन की महिमा के बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी इससे जानते होंगे कि धन का कितना महत्व है और आज भी संसार में धन को कितना आदर दिया जाता है। लेकिन यह आज ही नहीं है, यह हमेशा से है। धन की महिमा हमेशा से रही है। धन के बारे में कई सूक्तियाँ कही गई हैं जिनको मैं बताना चाहूँगी। जैसे कहा गया है सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सभी गुण कंचन में ही आश्रय पाते हैं, यानी धन में सभी गुण आश्रय पाते हैं। हिंदी में भी एक कहावत है कि लक्ष्मी सैकड़ों अवगुणों को हर लेती हैं। तो देखिए पहला पद्य आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। यस्यास्ति वित्तम स नर कुलीनम, यस्य अस्ति वित्तम स नर कुलीनम, स पंडित श्रुतवान गुणज्ञ, स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। यस्य अस्ति, जिसके पास धन है। धन के कई पर्यायवाची हैं। अमरकोश एक ग्रंथ है जिसमें एक एक शब्द के सैकड़ों तक पर्यायवाची बताए गए हैं। तो यहाँ पे वित्त का अर्थ है धन। जिसके पास धन है वह मनुष्य कुलीन है, वही मनुष्य ऊंचे कुल वाला है, वही पंडित है। पंडित का मतलब विद्वान, वही मनुष्य विद्वान कहा जाता है। श्रुतवान, वही ज्ञानी है, वेदों को जानने वाला है, और वही गुणों की खान है, वही गुणों को जानने वाला है। स एव वक्ता, वही बोलने वाला है, वही वक्ता है, और स च दर्शनीय, वही देखने योग्य है। इसीलिए कहा गया है कि सभी गुण कंचन में ही, कंचन मतलब सोना होता है और सोने का भी एक अर्थ धन होता है। सभी गुण सोने में ही, धन में ही आश्रय पाते हैं। यह छंद उपजाति छंद में कहा गया है। यस्यास्ति वित्तम स नर कुलीन, स पंडित श्रुतवान गुणज्ञ, स एव वक्ता स च दर्शनीय, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। इसको ऐसे गा भी सकते हैं। यस्यास्ति वित्तम स नर कुलीनम, स पंडित श्रुतवान गुणज्ञ, स एव वक्ता स च दर्शनीय, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। तो देखिए हमने इसका वाचन कर लिया, इसके अर्थ को समझ लिया। अब हम सीखते हैं इसमें प्रश्न बनाना। संस्कृत लोगों को बहुत कठिन लगता है क्योंकि वो लोग उसे पढ़ते ही नहीं हैं, और जो चीज़ हम पढ़ेंगे ही नहीं वो हमें कठिन लगेगी ही। तो इसका प्रश्न बनाना भी बहुत ही आसान है, जैसे इसका वाचन करना आसान है, जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे प्रश्न कैसे किया जा सकता है कि पूछा जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा कुलीनः नर क, कुलीन नर कौन है। तो इसका आंसर यही बनेगा, उत्तर बनेगा कि यस्य
अस्ति वित्तम, जिसके पास धन है वही कुलीन है। फिर विद्वान कौन है, तो जिसके पास धन है वही विद्वान है। श्रुतवान कौन है, श्रुति का मतलब होता है वेद, यानी वेद वक्ता कौन है, वेदों को जानने वाला कौन है, तो जो धनवान है वही वेद भी जानने वाला है। गुणवान कौन है, जो धन के जिसके पास धन है वही गुणवान है। वक्ता कौन है, बोलने योग्य कौन है, वक्ता मतलब होता है बोलने योग्य। जैसे आजकल हर पार्टी के वक्ता होते हैं ना, उसी को वक्ता कहा जाता है। तो वक्ता भी वही है, जो धनवान है वही वक्ता भी है। देखने योग्य कौन है, तो जिसके पास धन ही नहीं रहेगा उसे कौन देखना चाहेगा, तो देखने योग्य भी वही है जिसके पास धन है। तो यहाँ पे अंततः यही कहा गया है कि सर्वे गुणा कस्य कुत्र आश्रयंती, सभी गुण कहाँ आश्रय पाते हैं, तो सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सभी गुण धन में आश्रय पाते हैं। तो आशा आप लोगों को इसके प्रश्न भी बनाने आ गए होंगे, वाचन भी करना आ गया होगा और अर्थ भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले पद्य की ओर। जाति यातु रसातलम गुण गणास्य अधो गच्छताम शीलम शैल पटाट पतति अभिजनम संदेहयताम वह्निनाम शौर्य वैरिणी वज्रम आसु निपति अर्थो अस्तु न केवलम येन एकेन बिना गुणाः तृणलव प्राया समस्ता इमे। जाति मतलब होता है कि हमारा जैसे जाति होती है, हर व्यक्ति की एक जाति होती है, हर पशुओं की एक जाति होती है, वैसे ही मनुष्य की भी जाति होती है। वही यातु का मतलब होता है चली जाए। यातु शब्द है, जैसे गच्छ रूप बनता है जाने के लिए, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, वैसे ही याति भी धातु है, यह भी जाने के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। इसको कहते हैं याति, यातः, यान्ति, मतलब जाति रसातल में चली जाए। रसातल क्या होता है, जैसे 3 भुवन होते हैं, आकाश, पाताल और स्वर्गलोक, वैसे ही पाताल में भी 7 भुवन माने गए हैं। उसमें भी अतल, वितल, सुतल, रसातल, ऐसे 7 लोक माने गए हैं। तो पाताल के भी 3 और लोक नीचे रसातल है। तो जाति हमारी भले ही रसातल में चली जाए, गुणों का गढ़, गुण गणाः स्य अधो गच्छताम, गुणों का गढ़ मतलब गुणों का जो समूह है हमारे, वह उससे भी नीचे चला जाए। शील यानी जो हमारा संस्कार है, वह शैल तटात, पर्वत से ऊपर से ले जाकर के गिरा दिया जाए। उच्च की कुलीनता को अग्नि में गिरा दिया जाए। वीरता को वैरी वज्र पड़ जाए, वीरता पे वैरी वज्र पड़ जाए। निपति अर्थो अस्तु न केवलम, अगर हमारे पास धन नहीं है तो इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। येन एकेन बिना, इस एक अकेले धन के बिना सभी गुणों का गढ़ जो है वो तिनके के समान हो जाता है। समस्ता इमे, ये सारी चीज़ें एक धन के बिना तिनके के समान हो जाते हैं। तो यहाँ पे धन का इतना महत्व बताया गया है कि चाहे हमारी जाति जो है वो रसातल में चली जाए, हमारे गुण जो हैं वो और भी उससे भी नीचे चले जाएं, हमारा उत्तम चरित्र, हमारा शील जो है वह पर्वत से नीचे गिर जाए, उच्च कुलीनता को अग्नि में जला दिया जाए, बैर करने वाले जो वीरता होती है उस पे चाहे वज्र ही गिर जाए, किंतु हमारे पास केवल धन होना चाहिए। आज भी धन का इतना महत्व है और यही महत्व पहले भी देखा गया है। जैसे बताया गया है कि इस अकेले धन के बिना, येन एकेन बिना, इस अकेले धन के बिना सारे गुण जो हैं वह तिनके के समान तुच्छ हो जाते हैं। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे भी प्रश्न बन सकते हैं, बना करके आप लोग खुद भी देखिए कि किसके बिना सारे गुण तिनके के समान है। तो उत्तर हमारा बनेगा धन के बिना। धन नहीं है तो जाति पाति का भी कोई मतलब नहीं है। गुणों का भी आदर कहाँ होता है, जहाँ धन होता है। शील स्वाभिमान की भी रक्षा कौन कर सकता है, जिसके पास धन है। उच्च कुलीनता किसके पास है, जिसके पास धन है। वीरता का महत्व कहाँ है, जहाँ धन है। और ये सारे गुण
कब तिनके के समान हो जाते हैं? जब अकेला धन नहीं रहता है। अगर धन ना हो तो ये सारे गुण तिनके के समान हो जाते हैं। यह किस छंद में कहा गया है? शार्दूल विक्रीड़ित में। शार्दूल का मतलब होता है सिंह, विक्रीड़ति माने कैसे वह चलता है, उसी तरह से इसके छंद भी चलते हैं, इसी तरह से इसको गाया जाता है। तो एक बार इसका वाचन कर लेते हैं। जाती है यातुर सातलं गुणगणा तस्यापि अधो गच्छता शीलं शैलतटात् पतति अभिजन संदह्यतां वहनिना सौर्ये वैरिणि वज्रमासु निपतति अर्थोऽस्तु न केवलं येनेकेन विना गुणगणा त्रिलव प्राया समस्ता इमे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है निपति अर्थो अस्तु। तो यहाँ जो एस की तरह से दिखा हुआ है इसको लोग पढ़ नहीं पाते हैं, यह अ ही है। निपतति अर्थो अस्तु, ये एस की तरह जो होता है वह अवग्रह होता है, इसे हम अ पढ़ते हैं। तो जब आप इसे लय में गाते हैं, किसी भी छंद को आप गाते हैं तो आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। संस्कृत सबसे अच्छा तभी समझ में आता है जब हम उसे लय के साथ गाते हैं, क्योंकि संस्कृत का जन्म किससे हुआ है? वेदों से हुआ है। अब वेदों में हम पढ़ते हैं ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। सामवेद के अंतर्गत ही सारे संगीत का उद्भव हुआ है। सामवेद किसका जनक है? संगीत का। तो जितने भी लय राग ताल आए हैं वह सब हमें वेदों से ही मिले हैं, और संस्कृत वेदों की और संगीत की जननी भी कही जा सकती है। तो चलिए हम अब अपने तीसरे पद्य की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम धन की 3 गतियाँ बता रहे हैं कि धन की कितनी गति होती है और धन का हमको कैसे उपयोग करना चाहिए। धन का उपयोग हम 3 ही प्रकार से कर सकते हैं, या तो हम उसको दान देंगे, या हम उसका भोग कर लेंगे, और अगर नहीं भोग कर सकते हैं तो वह नाश हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे पद्य में बताया गया है। इसको देखिए एक बार। दान भोग नाश तिस्रो गतया भवन्ति वित्तस्य। वित्तस्य मतलब धन की, भवन्ति होती है, गतियो मतलब गति, तिस्रः मतलब 3 ही गति होती है। वित्त की यानी धन की 3 ही गति होती है, या फिर दान होगा, या भोग होगा, या नाश होगा। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप उस धन का उपभोग कैसे कर सकते हैं। आप धन को दान कीजिए, उसका उपभोग करिए, ये दोनों तो अच्छा है। लेकिन अगर आप उस धन को बचाए रखते हैं तो फिर उसका तीसरी ही गति होगी, उसका नाश हो जाएगा। तो एक बार उसको देखते हैं। दानम भोगो नाशः त्रिस्रो गतियो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति। जो नहीं देता है, न भुंगते, न तो भोग करता है, तस्य उसकी तृतीया गति भवति, उसकी तीसरी ही गति होती है। उसके धन की कौन सी गति होती है? नाश की गति होती है। यानी धन की 3 गतियाँ बताई गई हैं, दान भोग नाश, 3 ही गतियाँ बताई गई हैं। किसी भी चीज़ का हम उपभोग कर सकते हैं, उसको किसी को दे सकते हैं, या फिर वो रखे रखे नष्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो चलिए अब हम अपने अंतिम पद्य की तरफ चलते हैं। मंत्र्यात् नृपति विनश्यति। नृपति मतलब क्या होगा? राजा, और मंत्री होता है। तो दुर मतलब बुरा, बुरा मंत्री किसको नष्ट कर देता है? राजा को। अगर राजा का मंत्री सही नहीं है, वह उसे अच्छा सलाह नहीं देता है, अच्छा उपदेश नहीं देता, तो वह राजा क्या होता है? नष्ट हो जाता है। यति का मतलब होता है सन्यासी या मुनि। आसक्ति का मतलब होता है सांसारिक प्रेम भाव, सांसारिक आकर्षण। तो जो मुनि होता है, जो यति होता है, अगर उसके अंदर आसक्ति है, उसके अंदर सांसारिक भावनाएं हैं, तो उस मुनि का आदर नहीं रहता है, वह मुनि आदर का पात्र नहीं होता है, और वह विनष्ट हो जाता है।
पुत्र दुलार प्यार से, अगर पुत्र बहुत ज़्यादा दुलार प्यार पाता है तो वह भी नष्ट हो जाता है। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दुलार से बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो होता है वह अगर अध्ययन ना करे तो ब्राह्मण का नाश हो जाता है। कुतनय, पुत्र अगर अच्छा ना हो तो कुल खराब हो जाता है। कुल की कोई इज्जत नहीं रहती है अगर पुत्र अच्छा ना हो। सील का मतलब होता है हमारा जो संस्कार होता है वह कैसे खराब हो जाता है। खल उपासनात्, दुष्टों की संगति से हमारा जो है सील नष्ट हो जाता है। ही का मतलब होता है लज्जा। लज्जा कैसे नष्ट हो जाती है? मद्यपान से। मद्यपान से लज्जा नष्ट हो जाती है। कृषि के लिए क्या आवश्यक है कि उसकी अच्छे से देखभाल की जाए। अगर कृषि हम अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, अवेक्षणात् उसकी देखभाल नहीं करते हैं तो कृषि नष्ट हो जाती है। स्नेह नष्ट हो जाता है। प्रवास आश्रय, अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक कोई बहुत दूर हो गया हो तो उससे स्नेह भी कम हो जाता है। मैत्री अप्रणयात्, प्रेम ना हो तो मैत्री नष्ट हो जाती है। नीति ना हो तो समृद्धि नष्ट हो जाती है। और प्रमाद हो तो धन नष्ट हो जाता है। तो धन का विनाश कैसे होता है? आलस्य से। अगर हम आलसी हैं तो हमारे पास धन नहीं टिक सकता है। तो एक बार उसका फिर से अर्थ देख लेते हैं। अयोग्य मंत्री के कारण राजा नष्ट होता है। आसक्ति के कारण सन्यासी, दुलार प्यार से पुत्र, विद्या अध्ययन न करने से ब्राह्मण, अधम पुत्र के कारण कुल, दुष्टों की सेवा और दुष्टों के साथ से चरित्र का नाश हो जाता है। मद्यपान से लज्जा समाप्त हो जाती है। देखभाल न करने से कृषि नष्ट हो जाती है। प्रेम के अभाव में मित्रता समाप्त हो जाती है। अनीति से समृद्धि और आलस्य से धन नष्ट हो जाता है। एक बार इसका वाचन कर लेते हैं। दौर्मंत्र्यात् निपति विनश्यति यति, संगनात् सुतो लालना, विप्रो अनध्ययनात् कुलकूतनया, शीलं खलोपासना, हिमद्यादन्वेक्षणादपि कृषि, स्नेह प्रवासाश्रया, मैत्री च अप्रणयात् समृद्धि नया, त्यागात् प्रमादात् धनम। तो पद्यों का वाचन यदि लय सहित किया जाए और संगीतात्मक तरीके से किया जाए तो वह ज्ञान स्थायी भी होता है और रोचक भी होता है। जैसे आजकल प्लेवे इत्यादि में बच्चों को राइम सिखाए जाते हैं तो वो हमेशा से याद हो जाते हैं। और साक्षात्कार में भी जब हमसे पूछा जाता है, इंटरव्यूअर हमसे छंदों का वाचन लय सहित ही करने को कहते हैं। आजकल जो सीटेट, टेट आदि परीक्षाएं हो रही हैं उनमें भी 30-30 अंकों के संस्कृत प्रश्न पत्र आते हैं और संस्कृत के अध्ययन के द्वारा आप सभी बहुत कम परिश्रम में ही पूरे 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस समय जो होने वाली है सुपर टेट की परीक्षा, उसमें भी 10 अंक के संस्कृत के प्रश्न आएंगे जो सभी के लिए अनिवार्य होंगे, चाहे आपने संस्कृत पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। इसीलिए संस्कृत और संस्कृति के ज्ञान व प्रसार हेतु मैंने इस चैनल को शुरू किया है। तो मिलते हैं नीति शतक की अगली महत्वपूर्ण पद्धति दुर्जन पद्धति में, जिसमें हम जानेंगे दुष्ट व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति में क्या क्या अंतर है और दुर्जनों की क्या क्या पहचान होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।